हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्सरसाइज 1.1 का 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर सवाल हल करेंगे। इससे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है। 4 नंबर पे 4 नंबर क्वेश्चन है, कैन यू मेक लिस्ट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। कि 1 और 2 के दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं क्या हम उनकी लिस्ट बना सकते हैं। पहले तो हम समझते हैं 1 और 2 के दरमियान में कितने रियल नंबर्स हैं। ठीक है, देखें 1 और 2 के दरमियान में आप 1 पॉइंट लिखकर 1 लिखो तो 1 और 2 के दरमियान में 1.2 लिखो, 1.3, 1.4, 1.123, 1.124, यानी कि आप 1 पॉइंट लिखकर कुछ भी लिख दो लेकिन 1 पॉइंट होनी चाहिए, तो वो नंबर 1 और 2 के दरमियान में। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, इतने ज़्यादा होंगे कि हमें मालूम भी नहीं कि कितने होंगे। जब हमें मालूम ही नहीं है कि 1 और 2 के दरमियान में कितने नंबर्स होंगे तो हम लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है ये आप लोग समझ आया होगा। अब देखें, अब क्या, गिव रीजन वाई पाई इज इरेशनल नंबर। अब देखें जो पाई है इसका जो एक्चुअल वैल्यू है मैथमेटिक्स में 3.1415, और ये चलता जाता है, कभी ख़त्म ही नहीं होता। ठीक है, अब ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद एक तो चलते जाएं और दूसरे डिफरेंट डिजिट्स आए, कभी भी ख़त्म ना हो, तो इनको कहा जाता है नॉन रिक्वायरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद चलते ही जाएं, कभी ख़त्म ना हो, और डिफरेंट डिजिट्स आए, जैसे 1 के बाद 4 आए, फिर 1 आया, फिर 5 आए, फिर डिफरेंट डिजिट्स आएगा, तो इनको ये कहा जाता है। और यही असल में इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न भी यही होगा, बिकॉज इट इज़ नॉन रिक्वायरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, यही वजह है कि ये हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। कह रहा है कि करेक्ट करो। अगर करेक्ट है सेंटेंस तो आप ये टिक करो, और अगर इनकरेक्ट है तो आप क्रॉस कर दो। इसका ये मतलब है। ठीक, तो देखो 5/7 हमारा रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, इरेशनल नंबर ये वाले होते हैं। ठीक है, या फिर आप सिंपली इरेशनल नंबर वो होते हैं जो आप अंडर रूट में हो, √2, √3। ठीक है, ऐसे चलते जाए। इसको अगर हम हल करेंगे तो 1.141 आएगा, शायद इसी तरह कुछ वैल्यू आएगा, 1.414। ठीक है, 1.414 इसी तरह का वैल्यू आएगा कि पॉइंट के बाद डिफरेंट डिजिट्स और चलते ही जाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से ये भी हमारा नॉन रिक्वायरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसी वजह से ये हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक हो गया, ये मिस्टेकनली कट हो गया। ठीक है, इसको सेट कर लीजिएगा। तो ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत बता रहा है। तो देखिए, क्योंकि ये तीनों की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, P/Q फॉर्म P and Q बिलोंग टू इंटीजर और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारा रेशनल है, इरेशनल नहीं है। अब पाई हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक हो गया, ये तो हमारा ठीक बता रहा है, तो ये टिक मार्क राइट हो जाएगा। अब वंस अगेन वही बात आ गई कि 0 पॉइंट के बाद 31591, एक तो पॉइंट के बाद डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं, दूसरे चलते जा रहे हैं। इन डॉट्स का ये मतलब है। अब ये तो हमारी नॉन रिक्वायरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ये कह रहा है इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिक्वायरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ठीक है, यही बात कह रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारा ठीक हो गया। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, ये जो बार आ जाए ना, तो इसका ये मतलब होता है कि ये बार बार आ रहा है, ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 0.123 बार बार आ रहा है। अब जो बार बार आए ना, तो वो रिक्वायरिंग होता है, नॉन रिक्वायरिंग नहीं होता। नॉन रिक्वायरिंग वो होता है जो डिफरेंट आए, तो मतलब ये रिक्वायरिंग डेसिमल ही है।
तो मतलब ये वाला हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब ये कह रहा 1/3 और 1/2 इन दोनों के बीच में, अगर देखो इसके यहाँ पे होल में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी होल में कुछ नहीं है, तो फिर इसका यही मतलब है कि ये 0 और 1 के दरमियान में, तो ये 0 और 1 के दरमियान में ये करेक्ट है, ठीक हो गया। अब 1/83 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल, रेशनल का नहीं है, ये इरेशनल का है, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू।